नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद मी में। शिक्षकों, आज फिर हम हाजिर हैं शीतकालीन अवकाश जैसे जो वर्तमान का एक बहुत ही गंभीर और सभी शिक्षकों के मन में एक असमंजस की स्थिति बनाए हुए हैं इस बिंदु के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर शीतकालीन अवकाश होगा तो उसके क्या तर्क दिए जा रहे हैं, नहीं होगा तो उसके क्या तर्क दिए जा रहे हैं, और होने और न होने के बीच जो आपकी स्थिति बनी हुई है बहुत ही गंभीर स्थिति है कि हम क्या करें। तो इसमें आपको क्या करना है, इस वीडियो के साथ, इन बिंदुओं के साथ इस वीडियो में हम हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इसमें समझने का हम प्रयास करते हैं कि वर्तमान स्थिति में, वर्तमान परिवेश में, वर्तमान समय में जो हमारे और आपके सामने विभिन्न प्रकार के गतिरोध उत्पन्न हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के रोज नए नए तर्क दिए जा रहे हैं, कुतर्क दिए जा रहे हैं, इस पे क्या वास्तविकता है और इसमें क्या होगा और क्या आपको करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षकों, शीतकालीन अवकाश पे जो मेरा पहला वीडियो था उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि शीतकालीन अवकाश होगा और उसके पीछे के मैंने अपने सारे तर्क दिए थे। ठीक है, जिसको आप सभी ने जो है स्वीकारा और आप सभी सहमत हुए इस वीडियो से। जो मैंने सेकेंड वीडियो बनाया था उस पर मैंने किस प्रकार से ये कहा था कि अगर अध्यापक जिस प्रकार से उत्तेजना की अवस्था में आ रहे हैं और उनके अंदर जो है एक भाव पैदा हो रहा है कि नहीं, शीतकालीन अवकाश नहीं होना चाहिए, और विभिन्न प्रकार के जनपदों से ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी, मांग होना शुरू हो गया था कि शीतकालीन अवकाश होगा तो बच्चों का क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो मैंने उस पर अपने क्रोध को, अपने गुस्से को किस प्रकार से व्यक्त किया था उसको भी आपने देखा। आज की वीडियो में हम जो वर्तमान में गतिरोध चल रहा है, जो एक स्थिति बनी हुई है, उस पर हम चर्चा करने के लिए हाजिर हैं। और यह वीडियो किसी को बुरी लगे तो वो पहले से भी स्किप कर सकता है, छोड़ सकता है। मुझे कोई उस पे वो नहीं है, कोई तर्क मेरा नहीं है, कोई आग्रह नहीं है। तो ये अपने इस नए वीडियो को हम शुरू करते हैं जिसका चर्चा का बिंदु है शीतकालीन अवकाश। और इसका पहला पॉइंट मैंने रखा हुआ है कि छुट्टी होने के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं या जो बात कही जा रही है उसमें कौन कौन सा है। तो सबसे पहला बिंदु है कि जो सचिव महोदय का पत्र था उसमें सीधे लिखा हुआ था शीतकालीन अवकाश के लिए और ग्रीष्मकालीन अवकाश में कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश का 15 दिन की कटौती हुई है उसको शीतकालीन अवकाश में दिया जाएगा। ठीक है, जो अभी तक सही है, जिसके सभी लोग सहमत है कि हाँ सही है, वो इस बिंदु के नीचे इस शीतकालीन अवकाश के बारे में लिखा गया है। ठीक है, दूसरा बिंदु है जो समाचार पत्रों में जो है लिखा गया है। समाचार पत्रों में, विभिन्न समाचार पत्रों में भी ये निकलने शुरू हो गए हैं कि 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश परिषदीय विद्यालयों में होगा। ठीक है, तीसरा बिंदु ये है कि ग्रीष्मकालीन की जब कटौती की बात हो रही तो शीतकालीन अवकाश होगा ही होगा, वो छुट्टी कहाँ जाएगी। और चौथा बिंदु प्रशिक्षण की हो रही है। तो प्रशिक्षण के बारे में मैं अपना बिंदु रखूंगा, मैं अपना तर्क रखूंगा कि जो प्रशिक्षण होता है उस प्रशिक्षण को आप किसी भी आदेश के बाधा के रूप में कभी भी नहीं देख सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण अगर दूंगा, कुछ विद्यालयों में, जैसे आप तो ये इस बिंदु से तो आप सहमत होंगे कि कोई भी प्रशिक्षण जब होता है तो वह पूरे प्रदेश के सारे ब्लॉकों में एक साथ तो हो नहीं जाता है ना। उसमें जो है अलग अलग सबका समय होता है। जैसे अभी हाल ही में जो स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण हुआ है वो कुछ ब्लॉकों में अभी चल रहा है, कुछ ब्लॉकों में महीना दिन पहले ही खत्म हो चुका है। तो वो हर ब्लॉक का अलग अलग समयावधि चलती है, उसमें संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के और बीएसए के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब प्रशिक्षण अपना शुरू कर देते हैं। लेकिन खत्म होने का तर्क यदि आप छुट्टी को निरस्त करने का तर्क दे रहे हैं कि प्रशिक्षणों से छुट्टी नहीं होगी, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि अभी मुझे अच्छे से याद है कुछ ब्लॉकों में निष्ठा का प्रशिक्षण हो रहा था और उसी दरमियान कोरोना का जो है बहुत ही तेज कहर चल रहा था। और उसी में क्या हुआ कि आदेश आ गया कि सारे विद्यालय, सारे प्रशिक्षण, सारी चीज़ें जो है बंद दी जाएंगी और प्रशिक्षण बंद हो गए थे। उसके बाद कुछ ऐसे प्रकरण हुए, कुछ ऐसे आयोजन हुए जिसमें प्रशिक्षण को रोक दिया गया है। तो प्रशिक्षण को कभी भी आप आधार ये मान के नहीं कर सकते हैं कि छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, प्रशिक्षण कभी भी बंद हो सकते हैं जब बीएसए या उच्च अधिकारियों का आदेश होगा, तुरंत प्रशिक्षण बंद हो जाएंगे। यदि उसको आप आधार बना रहे हैं तो उसको आप यहीं खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमने सारे बिंदु पे चर्चा कर ली कि शीतकालीन अवकाश होगा, उसके पीछे क्या क्या तर्क रहे हैं उस पर हमने चर्चा की। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि शीतकालीन अवकाश नहीं होने के पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं। ये बड़े शानदार हैं, इसको आप सुनिएगा। ठीक है, ये बहुत शानदार है, इसको सुन के हो सकता है आपको मजा भी आवे। ठीक है,
सबसे पहला तर्क दिया जा रहा है कि इसमें सबसे पहली बात बिंदु ये मैं रखूंगा कि कुछ जिलों में जो तथाकथित बहुत ही बेहतरीन शिक्षक की संज्ञा मैं दूंगा, जो मांग ये कर दिए हैं कि शीतकालीन अवकाश न की जाए, जिससे इससे शीतकालीन अवकाश करने से बच्चों की पढ़ाई पे नुकसान होगा। सुनिएगा, आपको हंसी आएगी कि कुछ लोगों ने ये मांग की हुई है कि शीतकालीन अवकाश न की जाए, इससे बच्चों की पढ़ाई में नुकसान होगा। इस बिंदु पे आपको भी हंसी आएगी जो ये मांग कर रहे हैं कि शीतकालीन अवकाश होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी। अरे अब क्या इनको बताऊं मैं, आप ये जो छुट्टी हो रही है ये आपके पढ़ाई वाले दिनों से छुट्टी नहीं हो रही है, कटौती नहीं हो रही है। ये ग्रीष्मकालीन अवकाश में जो विद्यालय खुलने की बात हो रही थी उसकी कटौती हो रही है। ठीक है, इस पर मैं कुछ ना बोलूँगा, ज़्यादा कुछ चर्चा होगी तो फिर गुस्सा आएगा, कुछ ना कुछ पिछली वीडियो की तरह निकलेगा, तो इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम इस पर। फिर कुछ लोगों का द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि प्रशिक्षण हो रहा है तो प्रशिक्षण पे जो है शीतकालीन अवकाश नहीं होगा। जब प्रशिक्षण हो रहा है तो प्रशिक्षण खंड शिक्षा अधिकारी बीएसए और उसके उच्च अधिकारियों का आदेश होता है, वो जब चाहें तब वो टाल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण बाद में भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रशिक्षण की कोई समयावधि नहीं होती है कि उसको आज ही कर लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एफएलएन प्रशिक्षण के द्वारा जो दीक्षा ऐप पे चल रहा है उसके प्रशिक्षण की तरह होता है कि इसकी समयावधि फिक्स होती है। नहीं, ये प्रशिक्षण कभी भी आप कर सकते हैं। अगर जो आप तर्क दे रहे हैं कि प्रशिक्षण जो है उसकी वजह से शीतकालीन अवकाश टाला नहीं जा सकता है, तो मैं एक प्रशिक्षण या 10 प्रशिक्षण ऐसे दे दूंगा। विभिन्न ब्लॉकों से ये आप पता लगाइए कि हर ब्लॉक में अलग अलग प्रशिक्षण का समय होता है, हर जिले में भी अलग अलग होता है। कुछ जिलों में अभी कोई प्रशिक्षण चल रहा है तो उसके 2 महीने बाद कुछ प्रशिक्षण होते हैं, तो 15 दिन यदि किसी प्रशिक्षण को टाल देंगे, रोक देंगे, तो उससे कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं उत्पन्न हो जाएगी। तो इसको तर्क को भी आप सहमत नहीं होंगे, मैं इससे जो है बहुत बड़ा इसको आधार नहीं मानता हूं। तीसरा बिंदु, कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई अभी तक आदेश ही नहीं है तो किस बेस पे माना जाए। अरे अब किस आदेश को लेंगे? जो अवकाश तालिका जारी हुई है उस अवकाश तालिका में स्पष्ट लिखा गया है शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश के बारे में, उसको भी तो आप देखिए। आपको स्पेशली फोन करके कोई कहेगा तभी आप मानेंगे। चौथा बिंदु इसके बारे में कहा जा रहा है कि शिक्षक संगठनों के मांग पत्र में इसको शामिल किया जा रहा है। यदि छुट्टी होने वाली है या छुट्टी हो रही होती या छुट्टी होनी होती तो शिक्षक संगठन अपने मांग पत्र में मांगता क्यों, कहता क्यों? वो तो ऑलरेडी छुट्टी होने वाली है। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, मेरे महानुभावों, मेरे अग्रजों, मैं आपको क्या कहूं, अपने मांग पत्र में किसी बिंदु को रखना वो तो शिक्षक संगठनों का विशेषाधिकार है। उसको आप आधार कैसे बना सकते हैं कि वो मांग रहे हैं तो छुट्टी नहीं होनी है तभी तो मांग रहे हैं? ऐसे बहुत से बिंदु हैं, उस पर आप ना चर्चा करिए। शिक्षक संगठनों के मांग पत्र में शामिल करने को ही आप ऐसे कैसे आधार बना सकते हैं? हाँ, अब अगला जो बिंदु है वो देखिएगा, वो कितना शानदार है जो तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कुछ जिलों में तो अभी से 1-2 दिन की छुट्टियां होनी शुरू हो गई हैं, तो वो अगर होनी होती शीतकालीन अवकाश की छुट्टियां तो अभी से क्यों कर रहे हैं? जैसे चंदौली, बनारस और बरेली जैसे कुछ जिलों में हुआ है छुट्टियां। तो मेरे प्रिय साथियों, क्या ये शीतकालीन अवकाश यदि 15 दिन का जो होना है अगर हो जाएगा तो उसके बाद शीतकालीन अवकाश नहीं होगा? क्या ठंड के मौसम को या मौसम विभाग को या किसी को पता है कि आज जो ठंड बहुत तेज बढ़ गया है, हम ऐसा करते हैं छुट्टी नहीं करते हैं क्योंकि 31 तारीख से छुट्टी तो होनी ही है? ये कैसे कैसे आप ख्याल कहां से आता है आपके दिमाग में? अरे ठंड जो एक आधार बनाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक ठंड का जो समय होगा वो बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी, इस वजह से उसको चुना गया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जनवरी के लास्ट में ठंड बढ़ जाती है, जनवरी के लास्ट में ठंड ज़्यादा लगने लगती है। तो इसका ये मतलब थोड़े है कि आप ये कह दें कि नहीं जनवरी में ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो हम छुट्टियां ना करें। अगर 31 जनवरी से छुट्टी होनी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 24 दिसंबर को बहुत तगड़ी ठंड हो जाएगी तो आप छुट्टियां नहीं करेंगे। नहीं, ये छुट्टी तो होगी ही होगी। वो तो स्थानीय मौसम के अनुसार होगा ना। बहुत से जिलों में होता है कि वहां पे बरसात बहुत तगड़ी हो रही, लगातार हुई जा रही है, तो वहां पे छुट्टी हो जाती है। तो मौसम हर जगह एक समान नहीं रहता। ये कहां से आप लोग, क्या मैं बताऊं इस पे। अगला बिंदु है, अगले बिंदु पे हम चर्चा करेंगे कि अब शीतकालीन अवकाश न होने पे हमने चर्चा कर लिया कि होने के पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है, न होने के पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं। अगला है कि अब इसमें आप क्या करें। आप मतलब अध्यापक, आप क्या करें? ठीक, क्योंकि
जैसे मेरे पिछले वीडियो पे किसी अध्यापक ने कमेंट किया था कि सर बहुत कन्फ्यूजन है, मैंने तो टिकट भी कटा ली है, अब पता नहीं क्या करें। तो मैं इसी पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले कि अगर आप कहीं घूमने का प्रोग्राम अपना बना लिए हैं तो उसके लिए आपने रिजर्वेशन भी करा लिया होगा, टिकट भी कटा लिया होगा, तो उसके लिए टिकट स्वाभाविक है कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत रेयर केस में संभावना है कि छुट्टी नहीं होती है तो फिर वो कैंसिल करा सकते हैं आप टिकट। लेकिन यदि छुट्टी हो गई और टिकट आपने नहीं कटाया होगा तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत तो तब होगी ना, क्योंकि आजकल ट्रेनों की स्थिति तो आपको पता ही है कि बहुत सी ट्रेनें रद्द हो जा रही हैं। ठीक है, कुछ ट्रेनें जो चल रही हैं उसमें सीटें नहीं अवेलेबल है, तो पहले से कटा रहेगा तो कम से कम उस पर कंफर्म टिकट तो रहेगी आपके पास, आप श्योर तो रहेंगे। ठीक है, और हमेशा सकारात्मक सोचते रहना चाहिए, अच्छा सोचते रहना चाहिए। ठीक है, और आते हैं आप बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे कि इसके अलावा जो कहीं घूमने का प्रोग्राम भी नहीं बनाया वो क्या करें। तो मैं उसके लिए बस एक ही सलाह दूंगा कि आप तटस्थ रहें ना, आप मौज करें, शांति से रहें। आपको कुछ करने की जरूरतें नहीं है, क्योंकि छुट्टी होना ना होना वो आपके हाथ में है ये नहीं है। तो उसको लेके आप कहाँ अभी से परेशान हुए फिर रहे हैं। छुट्टी होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, बात खत्म। किसी से कुतर्क करने की जरूरत नहीं है, सर फोड़ने की जरूरत नहीं है छुट्टी होना ना होना। अभी तक प्रबल संभावना है कि छुट्टी होगी। ठीक है, आप अपना जो है प्लानिंग जैसा है वैसे करते रहें। ठीक है, छुट्टी होगी, इसको निश्चिंत लेके चलिए। और जो कह रहा है कि छुट्टी नहीं होगी और जो तर्क दे रहा है उसको आप उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। कितनों से आप लड़ते फिरेंगे? आपको कोई कह देगा कि मैंने ट्विटर पे अभियान चलाने हम जा रहे हैं कि छुट्टी न कीजिए, बच्चों को नुकसान, उससे आप लड़ेंगे और आपके लड़ने से वो शांत हो जाएगा। इतिहास के पन्नों में जाके देखिए कैसे कैसे पत्र जारी हो गए विभिन्न संगठनों के द्वारा। बहुत सर फोड़ के आप विभाग में नहीं रह पाएंगे। ठीक है, आप शांति से अपने कार्य को करते रहें। ठीक है, जो आपके हाथ में है वो आप करें, जो दूसरे के हाथ में वो दूसरा करेगा। उसके अधिकार क्षेत्र में आप हस्तक्षेप ना करें ना। आपके अधिकार क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप करे तो आप उससे बात करिए, क्योंकि छुट्टी देना आपके अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं, वो किसी और के अधिकार क्षेत्र में है। आपके अधिकार क्षेत्र में आपका विद्यालय है, विद्यालय जाना है, विद्यालय ससमय विद्यालय जाना, ससमय विद्यालय से आना आपके अधिकार क्षेत्र में है। पढ़ाना अधिकार क्षेत्र में आपके है। छुट्टी का आदेश दे देना या छुट्टी के आदेश को कैंसिल करा देना आपके अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं। तो उसको लेके आप कुतर्क करने वालों से आप दूर रहें। ठीक है, आप अपने कार्य को तल्लीनता से करते रहें। ठीक है, छुट्टी होगी तो हम अपना जो प्रोग्राम बनाए हैं, शेड्यूल बनाए हैं, उसमें हम लोग आनंद लेंगे, और नई छुट्टी होगी तो हम अपने शिक्षण कार्य करते हुए विद्यालय में आनंद लेंगे। ठीक है, शिक्षक साथियों, कमेंट करके आप जरूर ये बताएं कि आप क्या सोचते हैं। कि तब तक के लिए धन्यवाद शिक्षक साथियों।